आज हम बात करने वाले हैं मे बी 2021 की बेस्ट एनिमेटेड मूवी की, द मिचेल्स वर्सेस द मशीन्स। इस मूवी में हमें एक क्रेजी फैमिली के बारे में बताया जाता है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, एरन मिचेल, केटी मिचेल, लिंडा मिचेल और रिक मिचेल। तो ये कहानी मेनली केटी पे फोकस करती है, जिसको बचपन से ही फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है और वो अपने भाई एरन के साथ, अपने डॉग मॉन्ची के साथ मिलकर बचपन से ही फिल्म बनाती आ रही है, छोटी छोटी फिल्म्स। और वो फिल्म मेकिंग सीखने के लिए कैलिफोर्निया के एक कॉलेज में जाना चाहती है, लेकिन उसके डैड उसे इस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसे मना करते हैं, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है ये करियर ज़्यादा सिक्योर नहीं है, वो ये सब करके पैसे कैसे कमाएगी। लेकिन उसकी मम्मी लिंडा मिचेल उसे सपोर्ट करती हैं, लेकिन उन्हें भी अपने डाउट्स होते हैं। केटी के फादर रिक मिचेल को नेचर से बहुत प्यार है, उन्हें नेचर में रहना बहुत पसंद है। केटी के छोटे भाई एरन मिचेल को डायनासोर्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में बातें करना, डायनासोर्स के बारे में जानना बहुत पसंद है। मतलब बेसिकली उसे डायनासोर्स बहुत पसंद है। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब केटी कॉलेज में जाने के लिए सेलेक्ट हो जाती है। फिर वो उन स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन बातें करती है जो उसी कॉलेज में जाने के लिए सेलेक्ट हुए होते हैं। फिर वो उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी फिल्में ऑनलाइन देखी हैं, उन्हें वो फिल्में बहुत पसंद है। फिर केटी अपनी फैमिली को गुड बाय कहने के लिए एक वीडियो बनाती है, और जब वो अपनी फैमिली को वो वीडियो दिखा रही होती है, उसके डैड को वो ज़्यादा पसंद नहीं आता। और फिर वो केटी बोलती है कि आप रहने ही दो, इसे मत देखो। फिर उसके डैड कहते नहीं, मैं देख रहा हूँ ना। और इसी छीना झपटी में लैपटॉप केटी के हाथ से छूट जाता है और वो दीवार पर जाके लगता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। इस बात की वजह से केटी और उसके डैड के बीच रिलेशनशिप और भी ख़राब हो जाता है। और अगली सुबह जब केटी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और वो देखती है कि उसके डैड ने उसकी प्लेन टिकट कैंसिल कर दी है, क्योंकि कल रात की बात की वजह से उसके डैड उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। और अब पूरी मिचेल फैमिली केटी को उसके कॉलेज तक कार में छोड़ने जाएगी, एक फैमिली ट्रिप की तरह। अब केटी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो भी मान जाती है। लेकिन केटी उस ट्रिप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है, उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो अपने फ़ोन में बिजी रहती है। और दूसरी तरफ पेल लैब्स का सीईओ मार्क ब्राउन एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है एआई रोबोट्स के बारे में, जो अब लोगों के घर के काम में हाथ बटाएंगे। लेकिन पेल लैब्स की पुरानी एआई पेल उन रोबोट्स को हैक कर लेती है और उन पर अपना कंट्रोल कर लेती है। ये सब पेल इसलिए कर रही होती है क्योंकि मार्क ब्राउन ने उसे नए रोबोट्स के साथ रिप्लेस कर दिया है। फिर वो रोबोट्स दुनिया भर के लोगों को पकड़ने लग जाते हैं और रोबोट अपराइजिंग शुरू हो जाती है। मिचेल फैमिली एक डायनासोर एडवेंचर पार्क में घूमने जाती है, तभी वहाँ मिचेल फैमिली के नेबर्स पोजीज आ जाते हैं, वो भी वहाँ एक ट्रिप पे ही होते हैं। लिंडा को पोजी फैमिली से थोड़ी सी जेलसी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कितने परफेक्ट हैं। फिर पोजीज लिंडा को अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ दिखाती है, लेकिन लिंडा अपना फ़ोन पीछे कर लेती है क्योंकि उनकी ट्रिप की एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं आई होती। फिर पेल लैब्स के रोबोट्स वहाँ भी अटैक कर देते हैं और सबको उठा के ले जाते हैं, लेकिन पोजी फैमिली वहाँ से बच के निकल जाती है और मिचेल फैमिली भी बड़ी मुश्किल से बच पाती है। फिर हम देखते हैं कि मार्क ब्राउन को पेल के पास लाया जाता है। फिर पेल एआई उसे बताती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसने उसका रिप्लेसमेंट बना दिया और उसे फेंक दिया। फिर पेल पूरी दुनिया का वाईफाई बंद कर देती है, जिससे कि लोग पागल हो जाते हैं और रोबोट्स पूरी दुनिया में अभी भी लोगों को कैप्चर कर ही रहे हैं। फिर मिचेल फैमिली उस म्यूजियम में बैरिकेड्स लगा देती है ताकि कोई रोबोट अंदर ना आ सके, लेकिन 2 रोबोट फिर भी अंदर आ जाते हैं बैरिकेड तोड़ के। लेकिन वो 2 रोबोट डिफेक्टिव होते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि वो इंसान है और वो मिचेल फैमिली के कमांड्स को मान रहे होते हैं। फिर केटी उन रोबोट से पूछती है कि हम पेल एआई को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि हम अर्थ को बचा सकें। वो रोबोट्स डिफेक्टिव होते हैं, इसलिए वो सब कुछ बता देते हैं। एक रोबोट बताता है कि तुम्हें यहाँ से सीधा सिलिकॉन वैली जाना होगा, रोबोट आर्मी को पार करके हमारी लीडर को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन दूसरा रोबोट बताता है कि तुम एक पास के शॉपिंग सेंटर में जाके एक किल कोड वाली पेन ड्राइव जो कि हमारे पास है, वो पेल लैब्स की सर्वर पर यहीं से अपलोड कर सकते हो, तुम्हें सिलिकॉन वैली जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केटी के फादर रिक को ये प्लान काफ़ी डेंजरस लगता है, इसलिए वो इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहीं रुकेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। लेकिन केटी अपने डैड को मना लेती है। फिर वो दुनिया को बचाने निकल जाते हैं और वो अपनी कार के ऊपर एक रोड जैसा कपड़ा लगा लेते हैं ताकि रोबोट्स को पता ना लगे कि कोई कार चल रही है। वो 2 रोबोट्स जो डिफेक्टिव होते हैं वो भी उनके साथ ही जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ जा रहे होते हैं, वो कार के ऊपर से कपड़ा हट जाता है और रोबोट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बच के निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें एआई के प्लान के बारे में पता चलता है। वो पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके स्पेस में फेंक देंगे और एक दुनिया बनाएंगे जिसमें सिर्फ रोबोट्स और मशीन्स होंगे, इंसान नहीं होंगे। एक रोबोट पेल को बताता है कि कुछ ह्यूमंस अब भी बच गए हैं। फिर वो मिचेल फैमिली की फ़ोटो दिखाता है और ये बताता है कि ये लोग इस शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं। फिर पेल बोलती है कि अब हमारे पास इनकी लोकेशन है, आने दो इन्हें, हम इनके लिए तैयार रहेंगे। फिर मिचेल फैमिली उस मॉल में पहुंच जाती है और केटी उन रोबोट्स को बोलती है कि किल कोड अपलोड करो, और वो कर भी देते हैं। लेकिन किल कोड अपलोड होने में 8 मिनट लगने होते हैं। फिर उस मॉल में जितनी भी मशीनें होती हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप या जिस भी चीज़ में पेल लैब की चिप लगी हुई होती है, वो सारी मिचेल फैमिली पर अटैक कर देती हैं। मिचेल फैमिली उन मशीन से लड़ती है,
लेकिन लड़ते लड़ते वो पैल लैब का राउटर भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से मशीन्स बंद हो जाती हैं। लेकिन राउटर टूटने की वजह से किल कोड का अपलोड फेल हो जाता है। इसकी वजह से केटी बहुत दुखी हो जाती है। फिर केटी के फादर रिक मिचेल कहते हैं कि हम सीधा सिलिकॉन वैली जाएंगे इन रोबोट्स के लीडर को डिस्ट्रॉय करने, क्योंकि किल कोड वाली पेन ड्राइव अब भी हमारे पास है। फिर वो लोग उस मॉल से निकलते हैं स्टाइल में सिलिकॉन वैली जाने के लिए। फिर रोबोट्स पैल को बताते हैं कि हम मिचेल फैमिली को नहीं पकड़ पाए। फिर पैल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ऐसा क्या है जो ये रोबोट्स इस फैमिली को नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर वो बोलती है अच्छा हुआ मैं एक अच्छी चीज़ पे काम कर रही थी। फिर हम देखते हैं पैल के और भी पावरफुल और डेंजरस रोबोट्स, और पैल उन्हें ऑर्डर करती है कि जाओ मिचेल फैमिली को पकड़ लो। और जब मिचेल फैमिली सिलिकॉन वैली जा रही होती है, केटी की मॉम उसे बताती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड की जैसी हो। तुम्हारे डैड भी किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है, लेकिन उन्हें अपना पैशन छोड़ना पड़ा कुछ दिक्कतों की वजह से, इसीलिए वो तुम्हारे लिए चिंता करते हैं कि कहीं ये तुम्हारे साथ ना हो। और जब मिचेल फैमिली सिलिकॉन वैली पहुंच जाती है, वो प्लान बनाते हैं कि वो रोबोट्स बन के पैल लैब में घुसेंगे और उस डायमंड जैसी चीज़ में जाएंगे जहाँ पैल एआई है, और फिर उसे किल कोड से डिस्ट्रॉय कर देंगे और दुनिया को बचाएंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो रोबोट्स बन के लैब में घुस जाते हैं और वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है। फिर हम पैल को अनाउंस करते सुनते हैं कि मैं इस फैमिली को ढूंढ रही हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो रोबोट्स बन के हमारे ही बीच हैं। फिर मिचेल फैमिली एक पॉड में चढ़ जाती है उस डायमंड जैसी चीज़ तक पहुँचने के लिए, और केटी के डैड लीवर को ऊपर करते हैं उस पॉड को ऊपर ले जाने के लिए। फिर पैल एक वीडियो चला देती है जिसमें केटी अपने डैड से प्यार से बात कर रही होती है, लेकिन वो बाद में अपने भाई को बताती है कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। ये देख के केटी के डैड बहुत दुखी होते हैं और लीवर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पॉड नीचे गिरने लगता है। फिर पैल को उनके बारे में पता चल जाता है और रोबोट्स उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर रोबोट्स केटी के मॉम और डैड को पकड़ लेते हैं। वो दो डिफेक्टिव रोबोट्स उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैल उनको नए ऑर्डर्स डाउनलोड करवा देती है, जिसकी वजह से अब उनका मिशन होता है मिचेल फैमिली को पकड़ना। केटी, एरन और मॉन्ची वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर केटी अपने बचपन के वीडियोस देखती है अपने डैड के साथ। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। फिर वो एक प्लान बनाती है सबको बचाने के लिए। फिर वो अपनी कार के आगे मॉन्ची को बांध देती है, जिसकी वजह से जो भी रोबोट्स उस पर अटैक करने आ रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये डॉग है या पिग है या ब्रेड है, और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। केटी के डैड को मार्क ब्राउन के पास पकड़ के रखा होता है। फिर मार्क ब्राउन उसके डैड को बताता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। लेकिन कौन ही होगा जो अपनी जेब में स्क्रू ड्राइवर लेके घूमता होगा। लेकिन केटी के डैड के पास हमेशा एक स्क्रू ड्राइवर रहता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनका प्लान होता है कि वो बड़ी स्क्रीन से मॉन्ची का एक वीडियो चला देंगे, जिससे कि सारे रोबोट्स ख़राब हो जाएंगे और कोई भी केटी पर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन केटी के डैड को यूट्यूब चलाना नहीं आता, इसलिए वो लिंडा को भी वहाँ से निकलवाते हैं। लेकिन रोबोट्स लिंडा को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से केटी के डैड स्क्रीन पे वीडियो नहीं चला पाते, और फिर रोबोट्स केटी के डैड को भी पकड़ लेते हैं। जो रोबोट्स केटी के डैड को पकड़ने आए थे उनमें से दो वही होते हैं जो पहले उनकी मदद कर रहे थे, और दूसरी तरफ केटी अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही होती है। फिर वो रोबोट्स एरन को भी पकड़ लेते हैं। एरन की मॉम को ये देख के बहुत गुस्सा आ जाता है, और फिर वो गुस्से में उन रोबोट्स की धुलाई करने लगती हैं। वो एक एक रोबोट को पकड़ पकड़ के मारती है। अब रोबोट्स केटी को पकड़ लेते हैं, और केटी और पैल के बीच कुछ बातें होती हैं, लेकिन पैल उसकी बातें नहीं सुनती और उसे वहाँ से नीचे फेंक देती है। फिर वो दो रोबोट्स जो केटी के डैड को पकड़ने आए थे अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर लेते हैं और मॉन्ची वाला वीडियो स्क्रीन पे चला देते हैं, जिसकी वजह से सारे रोबोट्स में सिस्टम एरर आ जाता है। फिर वो दो रोबोट्स और केटी के डैड केटी को नीचे गिरने से बचाते हैं। फिर केटी और उसके डैड रोबोट्स पे चढ़ के पैल को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं, और उसके डैड बोलते हैं कि अब वो उसे उसके पैशन में सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब वो पैल तक पहुंचने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि दूसरे डिस्ट्रक्टिव रोबोट्स उन पे अटैक करने आ रहे होते हैं। उन रोबोट्स पे उस वीडियो का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर केटी और उसके डैड उन रोबोट्स से लड़ते हैं। फिर केटी की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं और उन रोबोट्स की धुलाई कर देती हैं, और उन्होंने एरन को भी छुड़वा लिया होता है। फिर केटी पैल तक पहुँच जाती है और पैल को उस डायमंड से नीचे पूल में फेंक देती है, लेकिन पैल पूल में नहीं गिरती और वहाँ से बच जाती है। लेकिन मॉन्ची वहीं होता है और सब उसे बोलते हैं कि मॉन्ची कैच। मॉन्ची पूरी कोशिश करता है, लेकिन पैल मॉन्ची के मुंह पे लग के मॉन्ची से भी बच जाती है, लेकिन वो एक पानी भरे गिलास में जाके गिर जाती है, जिसकी वजह से ख़राब हो जाती है और फिर सब ठीक हो जाता है। सारे रोबोट्स ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ उन दो रोबोट्स को छोड़ के जो मिचेल फैमिली की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर ली होती है। फिर मिचेल फैमिली केटी को उसके कॉलेज तक छोड़ के आते हैं, और फिर हम देखते हैं कि केटी के फैमिली को एक मेडल ऑफ ऑनर मिलता है, जिसको रिसीव करने के लिए मिचेल फैमिली दोबारा एक कार में ही जाते हैं।